भाई अपने मंगेतर को घर लाया, कुछ रिश्तेदारों को बुलाया। नेहा, ये मछली ताजी है, ज्यादा खा लो। हाँ ठीक है। मैं सुबह से काम कर रही थी, अभी बैठने वाली थी। दीदी, तुम कब आ जाओगी? शादी के बाद मैं गैरों के साथ नहीं रहना चाहता। उसे नहीं पता, ये घर मैंने पूरे पैसे से खरीदा है, मेरे नाम पर है। 3 साल पहले गांव का घर गिर गया। मैंने माँ और भाई को शहर बुलाया और वो 3 साल तक रहे। दीदी, मैं तुम्हारी मुश्किल समझता हूँ। तलाकशुदा औरत हो, बच्चे के साथ, रुकने की जगह नहीं है। राहुल बहुत दयालु है। भाई बहन के रिश्ते की खातिर तुम्हें 3 साल मुफ्त में रुकने दिया। तुम उम्र भर उस पर नहीं टिक सकती। मैं उम्र भर उस पर टिकूंगी? सफर में थक गई ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्नेहा, माँ तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, पर पता नहीं गांव का घर कब बनेगा। माँ, क्या कह रही हो? हम एक परिवार है, आप जितना चाहे यहाँ रुक सकती हैं। नानी, पानी दीजिए। अरे मेरी प्यारी पोती। अरे दीदी, मैंने देखा वो कमरा अच्छा है, मैं वहीं जाता हूँ। ठीक है, जाओ। इन 3 सालों में मैंने घर का सारा खर्च उठाया और नौकरानी की तरह उसकी सेवा भी की। माँ, वैसे थोड़ी देर में चिकन ले आना। तुम्हारा भाई कई दिन से नाइट शिफ्ट पर है, उसे ताकत मिलेगी। दीदी, मुझे थोड़े पैसे दे दो, अगले महीने सैलरी मिलते ही लौटा दूंगा। तुम उसकी दीदी हो, थोड़े पैसे दे दो। उसने सारे पैसे गेम में लगा दिए, कभी मुझे नहीं लौटाए। पर हम एक परिवार हैं, तो मैंने कुछ नहीं कहा। इन सालों में मेरी इस घर के लिए की गई मेहनत माँ और भाई ने सब देखा है। राहुल, बताओ, ये घर किसका है? मुझे बताना है। दीदी, तुम हमारे घर में कब तक रहोगी? माँ, क्या ये हमारा घर नहीं है? क्या कह रही हो? ये तुम्हारे मामा का घर है। नहीं था। माँ, राहुल ये घर किसका है ये भूल गया है। कहीं तुम भी तो नहीं भूल गई? स्नेहा, तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है। तुम तलाकशुदा हो और आर्या के साथ यहाँ रहना सच में ठीक नहीं। मुझे लगा माँ मेरी मदद याद रखेंगी और मेरा साथ देंगी। जब उन्हें शहर लाया था तो उसने क्या कहा था? स्नेहा, तुमने वर्मा परिवार के लिए बहुत किया है, माँ सब याद रखती है। फिर राहुल की शादी होने पर उसने अनिल वर्मा को झूठ बोला कि घर उसने खरीदा है और मुझसे छुपाने को कहा। तो उसने तब क्या कहा था? दीदी शुक्रिया, भरोसा रखो, जब मैं कमाऊंगा मैं अच्छे से काम करूंगा। ये रिश्ते नाते सब बस बातें हैं। 3 साल पहले घर गिरने पर किसने तुम्हें गांव से शहर लाया? राहुल को किसने नौकरी दिलाई? इन 3 सालों का खर्च किसने उठाया? बस खुद की तारीफ मत करो। तुम्हारा तलाक हुआ था, कोई ठिकाना नहीं था, तभी यंग ने तुम्हें रखा। हमारे घर में तुम्हारी वो नौकरी कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे 4000 महीने का मेहनत से क्या होगा? वो पैसे दो। अरे दीदी, तुम पैसे की बात कर रही हो? तुम बाहरी होकर 1 महीने तक हमारे घर में रही तो थोड़े खर्च के पैसे मांगना गलत है। हमने भाई बहन का रिश्ता देखकर तुमसे किराया नहीं मांगा। ये घर तो मेरी दीदी का है। राहुल बेटा है, वो वंश पर आएगा। तुम्हें भाई की मदद करने का सौभाग्य है, तो इतनी क्यों लड़की हो रही हो?
इतनी छोटी मोटी बातों पर क्यों अड़ रही हो? ये घर तो बेटे की शादी के लिए है। तुम एक लड़की होकर इसे कब्जे में क्यों रख रही हो? स्नेहा, माँ प्लीज मेरी थोड़ी भी परवाह करो। दीदी, मेरी शादी से पहले तुम्हें यहाँ से बाहर जाना ही होगा, वरना मैं कोई कदम नहीं पीछे हटूंगा। ये है, चलो। पहले ही ऐसा किया होता तो ये तमाशा ना होता। चलो घर चलकर खाते हैं, खा लो। ये दोनों एक घर की मालकिन बनना चाहती है, दूसरा घर अपनी जायदाद बनाना चाहता है। मैं ये सब ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मेरा हिस्सा मैं थोड़ा थोड़ा वापस लूंगी। माँ, हमारा सामान बाहर कैसे आया? आओ बच्चे, पहले बैठते हैं। गलत है माँ, थोड़ा दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ। राहुल, ये सब उलझ गया, बाहर आना चाहिए। मेरा सामान किसने हिलाया? दीदी, वो कमरा मेरी शादी के लिए है। मैंने तुम्हारा सारा सामान बाहर निकाल दिया है। मेरी इजाजत के बिना तुमने कैसे हिलाया? स्नेहा, तुम्हारे भाई की शादी बड़ी बात है, तुम थोड़ा समझौता कर लो। 3 साल समझौता करने का नतीजा ये है कि तुम लोग हद पार करके मुझे बाहर निकाल रहे हो। दीदी, इतनी झगड़ालू मत बनो। वैसे भी तुम्हें एक दिन तो बाहर जाना है, कुछ दिन स्टोर रूम में रहने में क्या हर्ज है? तुम बाहरी होकर शर्मा परिवार के मामलों में क्यों दखल दे रही हो? तो अरे ठीक है। गुस्सा मत हो। क्या तुम शर्मा परिवार से हो? प्रियंका हमारे शर्मा परिवार में आएगी और तुम तो बाहर जा रही हो। तुम हमारे शर्मा परिवार से बिल्कुल नहीं हो। राहुल, मैं शर्मा परिवार की नहीं हूँ। तब तुम मुझे अपनी सदी बहन कहते थे, मुझसे शहर लाने की विनती करते थे, ताम दिलाने की विनती करते थे, खाने पीने की विनती करते थे। तब क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारी सदी बहन नहीं हूँ? अब मेरी जरूरत नहीं तो मुझे फेंक दिया। तुम सच में एक नमक हराम हो। बकवास बंद करो। अकेले रहकर मुझे सुनाओगी? लाहू, चुप रहो। स्नेहा, शांत हो जाओ। हम ही परिवार है, बातों को ज्यादा मत बढ़ाओ। माँ, हम भी ऐसा नहीं चाहते, पर दीदी ने हद कर दी। इतने पैसे खर्च किए, हमारा खाया, हमारे यहाँ रुका, अब भी इतनी अकड़ रही है। रिश्तों में भी हिसाब होता है। राहुल को ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते। दीदी, इन सालों का किराया, बिजली पानी का खर्च 1,28,000 है। आज ही चुका दो। अपने घर में किराया देना सुना पहली बार। कैसा तुम्हारा घर? ये हमारा घर है। तुम्हारे तलाक के बाद तुम बेसहारा थी। अगर राहुल ने तुम्हें रखा ना होता तो तुम कहीं नहीं जा पाती। किराया देने में क्या हर्ज है? राहुल, ये पैसे है। तुम्हें मुंह पे लाने का शौक है। इन 3 सालों का तुम्हारा सारा खर्च क्या मैंने नहीं उठाया? क्यों ना? छोड़ दो। मैं छोड़ दूं? आज इस घर का हिसाब साफ करना है, ताकि बाद में वो बाहर जाकर ना कहे कि मैंने फायदा उठाया। दीदी, ये पैसे हम किसी और काम में नहीं लगाएंगे, बस उस कमरे को फिर से सजाएंगे। तुम्हारी बेटी का वो फटा कमरा अब से मेरा तपड़े का कैबिनेट होगा। बस मैं उसका ये सारा कचरा बाहर निकाल रही हूँ। मेरा सामान मत छुओ। बिना तमीज की बड़ों से ऐसे बात करती है। एक बार और गाली, उसे छूने की कोशिश मत। स्नेहा, बच्ची समझदार नहीं है। नेहा उसे सिखा रही थी। इतना तमाशा क्यों कर रही हो? मेरी बेटी पर तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं। माँ जैसी है, बेटी भी वैसी। बस बच्चों का उदाहरण बनो, रेंट जमा कर दो। हाँ बच्चे। अरे मेरे पैसे!
मैं इस घर के लिए एक पैसा नहीं दूंगी, और ये घर चाहो तो रहो, मैं अभी चली जा रही हूँ। एकदम कंगाल। यहाँ मालिक का नाटक क्यों? अच्छा है, अब ये घर हमारा है, वो जहाँ चाहे जाए। हे, पहले सेल्फी लेकर पोस्ट करते हैं। अरे अरे माँ, तुम जल्दी हटो, तुम इस घर के मुताबिक नहीं हो, जल्दी हटो। अभी भी फ्रेम में हो? सच में? अरे अरे ऐसे 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 ऐसे। बच्चे उदास मत हो, माँ तुम्हें बहुत सारे खिलौने लाएगी। माँ के साथ तुम्हें किसी से डरना नहीं। हेलो, मुझे एक घर बेचना है। कीमत कोई दिक्कत नहीं, पर जल्दी सौदा पक्का करना है। मेरी बस एक शर्त है, 1 हफ्ते बाद घर लेने आइएगा, बाकी सब हमारी बात के अनुसार होगा। बिल्कुल वकील शर्मा, मैं बाकी पैसे पहले ही तैयार रखूंगा और समय पर आऊंगा। ठीक है, तो डील पक्की। शर्मा मैडम, क्या आप और नए घर देखेंगी? हमारे यहाँ हाल ही में कुछ अच्छे नए घर आए हैं। 1 हफ्ते बाद राहुल और प्रियंका की शादी है, मैं उन्हें भी बाहर निकाले जाने का मजा चखाऊंगी। ठीक है, तो मुझे दिखाने के लिए शुक्रिया। सुनो, मैंने पूरे पैसे देकर ये घर लिया, बस 30 लाख लगे। भैया कमाल है, इतनी कम उम्र में बड़े शहर में इतना बड़ा घर ले लिया। नेहा, इतना अच्छा आदमी कहाँ से मिला? पैसा भी है और तुम्हारा ख्याल भी रहता है, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। सब लोग फल खा लो। स्नेहा, तुम अंदर क्या कर रही हो? अरे, तुम्हें वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? राहुल भैया, ये तुम्हारी दीदी है ना, जिसकी तलाक हुई थी और जिसे किसी ने छोड़ दिया था? वही ये है, 3 साल से हमारे घर पर पड़ी है। तलाक के बाद कौन भाई भाभी के साथ रहता है? ये तो बहुत बेशर्म है। हाँ, जल्दी किसी से शादी कर लो, हमेशा भाई के घर पर पड़ना ठीक नहीं। अरे साथ में एक दोस्त भी है, ऐसे कौन मिलेगा? हमारे राहुल भैया कमाल हैं, इतनी कम उम्र में शादी कर बड़े घर में रहेंगे। और दीदी स्नेहा, तलाक के बाद जिंदगी बिल्कुल बिगड़ गई है, बस भाई के घर पलता रहती है, दिन ब दिन बेकार होती जा रही है। चुप रहकर बच नहीं सकती, मत भागो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिक्र मत करो, मैं बस सामान बांधने आई हूँ। सामान बांधकर मैं चली जाऊंगी, 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगी। स्नेहा, तुम कहाँ रहोगी? थोड़ी देर और रुक जाओ, शादी के बाद आराम से जगह ढूंढ लेना, कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास जगह है, तुम लोग चिंता मत करो। इज्जत के लिए खुद को कष्ट दे रही है। अरे तुम दोनों जब निकलोगे साफ सफाई करके निकलना, ताकि मुझे तुम्हारा कचरा फेंकना ना पड़े। शादी की शुभकामनाएं। मैं शादी में आऊंगी और तुम्हें एक यादगार तोहफा दूंगी। मजाक है, खुद रहने की जगह नहीं और रईस बन रही है। देखती हूँ तुम्हारा क्या तोहफा है। माँ, क्या अभी हमारा नया घर है? हाँ आर्या, पसंद आया? पसंद है। वाह, यहाँ मेरे पसंदीदा खिलौने हैं, कुत्ता और भालू। माँ देखो, यहाँ कुत्ता है। मैं पहले बहुत बेवकूफ थी, रिश्तों की कद्र करती रही, बस देती रही, हमेशा झुकती रही, पर मिला तिरस्कार और दर्द। अब से मैं सिर्फ अपनी बेटी की रक्षा करूंगी। स्नेहा, बिजली कट गई है, जल्दी बिल भर दो। मैं तो निकल चुकी हूँ, जो रहेगा वो भरेगा। अब मुझे तुम्हारे खर्च की जिम्मेदारी नहीं है।
आर्या जैसी ही है। हेलो। मेरा ये नालायक बाहर जाकर बिजली का बिल तक नहीं भरता। क्या वो दिखावा कर रहा है कि उसे रहने की जगह है? वो शांत नगर में है, बिजली का बिल तक नहीं भरता। बस 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 करो, मैं बिजली का बिल भर देता हूँ। तुम्हारी वो दीदी बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। अरे वो एक बेकार औरत है, मेरी पत्नी जैसी कहाँ। वो समझदार और देखभाल करने वाली है। अरे ठीक है बस करो। देखो ये मेरा शादी का डिजाइन है। उस दिन मैं मुख्य स्टेज पर सफेद गुलाब और क्रिस्टल लगाऊंगी। ऊपर एक यूरोपियन आर्क बनेगा और इस एलईडी स्क्रीन पर हमारी शादी की फोटो चलती रहेंगी। ओह हाँ, हर टेबल पर फूलों की सजावट होगी और रिटर्न गिफ्ट भी होंगे। बस सजावट में इतना खर्च, ये बिल्कुल ठीक नहीं। हम बस सीधा साधा रख लें। अरे राहुल, तुमने शुरू में क्या कहा था? कहा था पैसे हैं, इन बातों की परवाह नहीं। मुझे परवाह नहीं, मुझे सबसे शानदार शादी चाहिए ताकि सब मुझे जले। तुमने कहा था ना कि पैसे हैं। अब इतने से पैसे भी नहीं खर्च कर सकते। क्या तुमने मुझे धोखा दिया? तुम्हारा मतलब मुझ पर पैसे खर्च नहीं करने? अगर ऐसा है तो शादी नहीं होगी। प्रियंका, नहीं माँ, कुछ तो सोचिए। शादी में इतना खर्च है, मेरी सैलरी काफी नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने जिंदगी भर बचाकर थोड़े पैसे बचाए हैं, शादी के लिए काफी है। आप स्नेहा को फोन करें, वो मुझे बहुत चाहती थी, उससे मिन्नतें करें। फोन नहीं लग रहा, मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे परवाह नहीं, अगर पैसे नहीं मिले प्रियंका नाराज होगी, शादी टूट गई तो मैं आप पर गुस्सा निकालूंगा। नहीं तो लोन ले लेंगे, मैं काम कर लूंगी, थोड़ा बहुत सहारा मिलेगा। तुम्हारी शादी में देरी नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी जाइए। मैं पूरे गांव को बताऊंगा, सब रिश्तेदारों को बताऊंगा कि राहुल शर्मा कामयाब है, नया घर और नई बहू है। दुल्हन के घर का पता ग्रुप में भेज देना ताकि सब रिश्तेदार हमारा नया घर देख सके। ओह हाँ, वैसे दावत और शादी की गाड़ियां तैयार हैं। फिक्र मत करो, सब तैयार है। शहर का सबसे बेहतरीन, तुम्हें बड़े शान से घर लाऊंगा। तो मैं बेफिक्र हूँ। माँ, खाने का वक्त है, आप इतनी देर से क्यों आई? सुबह का घर साफ करने वाला थोड़ा दूर था। अरे मैं तो अभी ब्याही भी नहीं हूँ, समय पे खाना भी नहीं बनाते, ऐसे ही मेरी परवाह नहीं। अगर सच में ब्याह गई तो मेरी जान ही निकल जाएगी। ठीक है, गुस्सा मत करो। माँ, आपने ऐसे कैसे मान लिया? प्रियंका हमारे घर का वारिस देगी, उसका पेट नहीं भूखा रहेगा। जल्दी खाना बनाओ। माफ करना, मेरी गलती है, मैं अभी खाना बनाती हूँ। ठीक है, गुस्सा मत करो। आओ यहाँ देखो। हेलो मैनेजर सिंह, 2 बजे? ठीक है, मैं दोपहर को समय पर सफाई करूंगी, बेफिक्र रहें। अगर स्नेहा घर पर होती तो पहले ही खाना बनाकर इंतजार करती। वो मुझे थोड़ा भी थकने नहीं देती। कभी कभी हम छुप छुप के खेलते हैं, चाहे कहीं भी छिप जाए, हम एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं। वाह, वो बहुत तेज है। हाँ। दीदी, शादी के बारे में मुझसे मत पूछो, पहले ही बता दिया था। बड़ा तोहफा मत लाना, बस शगुन ले आना। सिर्फ शगुन कैसे चलेगा? मैं तुम्हें ऐसा सरप्राइज दूंगी जो तुम भूलोगी नहीं। बेफिक्र रहो, समय पर आऊंगी।
हेलो मिस्टर गुप्ता, घर की बाकी रकम तैयार है? तैयार है, बेफिक्र रहे। आगे बढ़िए। बाय माँ। ठीक है। स्कूल में टीचर की बात मानना। मुझे बाकी पैसे मिल गए, अब घर लेने जा रहे हैं। राहुल की शादी बहुत शानदार थी। सुना है नया घर पूरे पैसे में लिया है। सच में? आगे बढ़ गया। मैंने अभी लग्जरी कारों का काफिला देखा। आज का ये जश्न पूरी इमारत के लिए कम है। ये गांव की शादी। जिसे शादी करनी है वो अभी तुम्हारे घर में है। अरे आ गया। बधाई हो, बधाई हो। अरे ठीक है, सब रिश्तेदारों रास्ता दे दो, दुल्हन को लेकर आऊं, सबको अच्छा खिलाऊंगा। अरे दीदी, कुछ दिन में इतनी कमजोर कैसे हो गई? बाहर ठीक नहीं रह रही हो? तो आज मुझे अच्छी शगुन राशि दे दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा अड़ लूंगा। मुसीबत मत करो, बात थी ना, आज मैं तुम्हें बड़ा तोहफा दूंगी। बात पे बात करो, तुम शगुन राशि दे दो। मैं अंदर जाकर दुल्हन को ले आऊंगा, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अरे दीदी, इतनी जल्दी नया प्यार मिल गया? तुम दूसरी शादी कर रही हो और मेरी शादी में मुझे सरप्राइज दोगी, है ना? मिस्टर, मैं अब इस घर का नया मालिक हूँ, आज घर लेने आया हूँ। मैं इस घर की नई मालकिन हूँ, आज घर लेने आई हूँ। कैसा घर? ये मेरा घर है, क्या लेने आई हो? मिस्टर गुप्ता, मुझे आपको एक बात बतानी है। इस घर में मेरे भाई, भाभी और मेरी माँ रहती हैं। वो घर पर कब्जा करके नहीं जा रहे, इसलिए आज आपको मेरे साथ उन्हें बाहर निकालना होगा। शर्मा मैडम, बेफिक्र रहें, हमारे पेपर्स पूरे हैं, कानूनी है। अगर वो नहीं निकलते तो पुलिस बुला ले। शुक्रिया। ये आपका घर। राहुल, ये घर पहले तुम्हारा नहीं था और आगे भी नहीं होगा। ये मेरा खाना है, मुझसे तमाशा मत करो। आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं नहीं बोल रहा। बाहर क्या हो रहा है मैं देखता हूँ। अब मैं इस घर की कानूनी मालकिन हूँ, सारे पेपर्स पूरे हैं, कृपया अभी मेरे घर से बाहर निकल जाएं। मैं यहाँ रहता हूँ, ये घर मेरा है, समझी तुम? आज मेरी शादी है, अगर तुम नहीं भागी तो मार डालूंगा। अरे राहुल, यहाँ क्यों लड़ रहे हो? सब मेहमान आ गए हैं, अंदर क्यों नहीं जा रहे? ये स्नेहा, तुम भी राहुल की शादी में आई हो? मैं आज तुम्हें बाहर निकालने आई हूँ। मैंने ये घर बेच दिया है। घर बेचा? घर बेचोगी? बस ऐसे ही? क्या ये घर तुम्हारा है? सब लोगों से पूछो। बिना हमारी इजाजत घर बेच रही है, ये गैर कानूनी है, बस हमारे जैसे सीधे लोगों को सताती है। राहुल, तुम्हारा सदा भाई है, जिंदगी में एक ही शादी होती है, तुम उसकी शादी में हंगामा क्यों कर रही हो? देखने में तो अच्छी लगती है और इतनी बेरहम है, बिल्कुल बेदिल है। मेरा घर बेचना कानूनी है, बाहरी लोगों की इजाजत नहीं चाहिए। शर्मा परिवार, शर्मा परिवार। आज पता चला कि कुछ साल यहाँ रहकर सच में घर अपना समझ लिया। तुम बड़ी बहन होकर भाई की मदद नहीं करोगी? उसका शादी का घर छीनोगी, शर्म नहीं आती? उसके घर का सबूत कहाँ है? हाँ। राहुल, उसे घर का दस्तावेज दिखाओ। वो नेहा, कुछ दिन पहले घर के दस्तावेज खो गए थे, मिल नहीं रहे। खो गए या बिल्कुल नहीं है? राहुल नहीं दिखा सकता तो तुम दिखा लाओ। मैं कहती हूँ अगर आज तुम दस्तावेज दिखा दो
तो मैं सबके सामने तुम्हारे सामने 3 बार माथा टेकूंगी। बस नेहा, और मत बोलो। अपनी एक कमजोरी देखो, अगर मैं तुम्हारा साथ ना दूं तो ये तुम्हें कितना सताएगी। टालना है तो दोनों मिलकर टालो। देखो, ये घर का दस्तावेज है, ये खरीद का कॉन्ट्रैक्ट है और बैंक स्टेटमेंट भी। ये सब सबूत है कि ये घर मेरा है। सोचा झूठे सबूत से हमारा घर छीन लोगे, कभी नहीं। यकीन ना हो तो न्यायिक परीक्षण केंद्र चले, सच झूठ पता चल जाएगा। डर नहीं कि ये झूठा निकल जाए? मैं डरता हूँ पैसों के इस्तेमाल से। राहुल का क्या मतलब है? या घर सच में उसका है? ये घर तो ये घर स्नेहा का है। 3 साल पहले गांव का घर गिर गया। स्नेहा ने हमें यहाँ रहने को कहा था। बस माँ, बकवास मत करो। राहुल, मुझे लगा तुम्हारा शहर में घर है, तभी मैंने शादी की। अब कह रहे हो घर झूठा है, तो मैं शादी कैसे करूं? पूरा पैसा देकर घर खरीदने का दिखावा, असल में दीदी का घर हड़पना है। हाँ, हैसियत नहीं तो दिखावा मत करो। अब देखो, शादी भी नहीं होगी। राहुल, तुम्हें इज्जत की बहुत फिक्र है, पर देखो जो घर तुम्हारा नहीं है उसके लिए इतना तमाशा। क्या ये सच में जायज है? तुम मेरी सगी बहन हो, मुझे अपना घर देना तुम्हारा फर्ज है। अगर मुझे नहीं दिया तो तुम बेरहम हो। स्नेहा, तुम दीदी हो, अपने भाई को थोड़ा ज्यादा समझो। शादी की इतनी तैयारी हुई है, हम अभी यहाँ रहते हैं। राहुल के होने पर वो पक्का तुम्हें लौटा देगा। तुम सच में बच्चों की फिक्र करने वाली अच्छी माँ हो, मैं नहीं दूंगी। तुम मेरा क्या कर लोगे? मेरे घर को छूने की हिम्मत किसने की? मैं उससे अंत तक लड़ूंगी। तुम बिल्कुल बेतुके हो। शर्मा मैडम, हम अभी पुलिस को बुला रहे हैं। पुलिस! पुलिस! हेलो पुलिस अधिकारी, मुझे शिकायत करनी है। यहाँ कोई मेरा घर जबरदस्ती हड़प रहा है। स्नेहा, तुम सच में बहुत क्रूर हो। नाटक मत करो, बिल्कुल भी दया नहीं। स्नेहा, स्नेहा, तुम ना सिर्फ मेरा घर छीन रही हो बल्कि हमें बर्बाद भी कर रही हो। तुम्हारा कोई इंसानियत नहीं। स्नेहा की माँ, प्लीज, हम एक परिवार हैं, इतना बेरहम मत बनो। पुलिस की शिकायत वापस लो। चलो अच्छे से बात करते हैं। जब तक तुम मेरे घर से नहीं जाते तब तक कोई बात नहीं होगी। मैं बात नहीं करूंगी। तो पुलिस का इंतजार करो। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? क्या हुआ? पुलिस किसने बुलाई? पुलिस अधिकारी, मैंने पुलिस बुलाई है। इस घर की मालकिनी साफ है, तुम्हें किसी और का घर कब्जा करने का हक नहीं। तुरंत यहाँ से निकलो। नहीं, पुलिस अधिकारी वर्मा, मेरी बात सुनिए। ये मेरी दीदी है, हम एक परिवार है, हमें कैसे निकाल सकती है? तुम मालिक हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है। इस घर से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। अगर नहीं माने तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। पुलिस अधिकारी, हम गांव वाले हैं, कानून नहीं जानते। थोड़ा समझदारी दिखाइए। आज मेरे बेटे की शादी है। शादी के बहाने किसी की जायदाद कब्जा नहीं कर सकते। 10 मिनट में सामान बांधते निकल जाओ। मैंने ताल कुंजी वाले को बुला लिया है। 10 मिनट बाद में सीधे ताला बदल दूंगा। पुलिस ने भी कह दिया, अब यहाँ रुकने का क्या फायदा? जल्दी चलो। हाँ, जल्दी बाहर जाकर शादी करो। प्रियंका, शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। राहुल, मैं तुम्हें बता दूं, शादी का खर्च, सजावट और मेरी शादी की ड्रेस और मेरी युवावस्था का हर्जाना, तुम्हें मुझे ये सब भरपाई करनी होगी। मैं दूंगा। शादी का पैसा मैंने ही दिया था, मैं क्या दूंगा? अब शादी नहीं होगी, मेरी इज्जत भी गई। पैसे शर्मा परिवार को देने होंगे। नेहा, गुस्सा मत करो, ये गलतफहमी है। शांत होकर बात करो। मैं बता दूं, तुम लोग मिलकर मुझे धोखा दिया, इसमें कोई बातचीत नहीं। राहुल, शांत होकर बात करो। बीवी पाना आसान नहीं है। नेहा से मत लो, शादी खराब मत करो। ठीक है, बस एक घर है ना, क्या मैं राहुल शर्मा घर नहीं खरीद सकता? राहुल शर्मा, तुम्हारी कमाई से घर कैसे खरीदोगे? मुझे 1 हफ्ता दो, मैं तुम्हें एक नया घर दूंगा।
और तुम्हें शान से घर ले आऊंगा। बकवास ही तो है। अरे अगर फिर बकवास की मुंह काट दूंगा। बात का तरीका सुधारो। अगर मुझे छोड़ दिया। राहुल, घर के पैसे कहाँ से आएंगे? मेरा तरीका है, मत मारो। ठीक है राहुल शर्मा, मैं बता दूं, 1 हफ्ते में गन नहीं मिला तो हमारा खत्म। अरे ठीक है, गुस्सा मत करो, घर जरूर खरीद लूंगा। क्या यहाँ कोई रास्ता है? अरे भैया, अंदर जाना है। अरे ये क्या कर रहे हो? आओ, खाना तैयार है, पहले खा लो। जल्दी सामान बांधो, खड़े क्या हो? नहीं होगा, मुझे मारने से डर नहीं। अरे अब से इस घर से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। बाय। बदनाम लोग कोई अच्छा नहीं है। इसी लायक हो, दूसरों का घर कब्जा किया। क्या बकवास कर रहे हो? दफा हो जाओ। कितनी बदकिस्मती है, मेरी किस्मत खराब ही है जो तुम्हें चुन लिया। अब देखो, रहने की जगह भी नहीं। क्यों चिल्ला रही हो? मैंने 1 हफ्ते में घर लेने का वादा नहीं किया। अरे घर लेने की बात, पैसे है क्या? अब होटल किराए पर ले पाएंगे? कुछ 100 का होटल मैं क्यों नहीं ले सकता? माँ, थोड़े पैसे दे दो। अरे माँ, मेरे पास बस इतने पैसे हैं। इतने से क्या चलेगा? राहुल की माँ के पास सच में पैसे नहीं है। रखो। रुक जाओ अमित शर्मा, जल्दी घर वापस ले आओ। तुम इंतजार करो, मैं रुकूंगा। रुको अमित शर्मा, रुको। तुमने मेरी शादी बर्बाद की। तुम्हारी वजह से हमारे पास रहने की जगह नहीं है। मुझे परवाह नहीं, आज तुम्हें पैसे देने ही होंगे, वरना तुम जाओगे नहीं। अजय रुको। नहीं, तुमने मेरी शादी बर्बाद की। अब हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। मुझे परवाह नहीं, आज तुम्हें पैसे देने ही होंगे, वरना तुम जाओगे नहीं। राहुल इतनी बड़ा होकर पैसे मांग रहा है। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना नहीं है और ना ही तुम्हारा और अनिल वर्मा का खर्च उठाना। अरे आज से मैं गैर लायकों के लिए खुद को बर्बाद नहीं करूंगी। मैं आर्या के साथ नई जिंदगी शुरू करूंगी। नहीं, झुको मत जाओ, मुझे 2-4 मार लो। सर, आप हमें नहीं छोड़ सकते। स्नेहा, स्नेहा तुम नहीं जा सकती। स्नेहा, 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 मेरे पैसे चले गए। राहुल, मैं बता दूं, मैं ऐसी घटिया जगह नहीं रहूंगी। हे भगवान, क्या यहाँ कोई रह सकता है? कम से कम छत तो है, थोड़ा संभल जाओ। ये कैसी घटिया मेज है, और ये फर्श एक कदम पर ही गिर जाएगा। राहुल, तुमने क्या वादा किया था? मैं तुम्हारे घर शान से आई थी, और अब क्या ये है तुम्हारी शान? मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? ये सब शर्मा परिवार की उस चुड़ैल की वजह से है। एयर कंडीशनर नहीं है, वाटर हीटर नहीं है, बाथरूम के लिए बाहर जाना पड़ता है। मैं अनिल वर्मा ने जिंदगी में कभी इतना बेइज्जत नहीं हुआ। नेहा, गांव के पुराने घर ऐसे ही होते हैं, तुम बस संभल जाओ। ये नाटक मत करो। अगर तुम्हारा प्यारा बेटा और वो प्यारी बेटी ना होती तो क्या मैं यहाँ तक आती? नहीं,
तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम मेरी दीदी को नहीं चाहती तो क्या हम यहाँ तक आते? तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुमने मेरी बहन का घर नहीं मांगा तो क्या हम यहाँ तक आते? राहुल, तुम पैसे नहीं हो, काबिल नहीं, अपनी बहन का घर छीना और मुझे धोखे से शादी करा ली। बकवास के अलावा तुम्हारा क्या काम आता है? मेरे सामने घुटने टेक। बहस मत करो, हम एक परिवार हैं। अगर हमारी जिंदगी अच्छी हो तो सब ठीक है। कौन है तुम्हारा परिवार? नेहा, राहुल घर लेने पर तुम्हारी शादी धूमधाम से कराएगा। मैं बता दूं, तुम्हारे बेटे से शादी करके मैं सच में अंधी थी। मैं पागल हूँ क्या? राहुल, नेहा से मत जूझो। आजकल बीवी पाना आसान नहीं, थोड़ा सह लो। अभी तो पहला दिन है, आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी? अरे चाचा जी, वो मैं राहुल हूँ। आजकल घर में थोड़ी मुश्किल है, मुझे थोड़ा संभालना है। अपनी बहन का घर तक छीन लिया, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? साला! चौथी आंटी, मैं राहुल। आपको पता है घर की हालत थोड़ी मुश्किल है। राहुल, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। आपका डायल किया नंबर। मुश्किल के वक्त सब भागने में तेज है। फिर से बिल, जल्दी पैसे भरो। माँ, पानी का बिल भरना है। मुझे इस महीने सैलरी नहीं मिली, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। तुम फिर से अपनी माँ से पैसे ले रहे हो? राहुल, तुम 80-90 रुपए नहीं भर सकते। क्या तुम मर्द हो? ठीक है, मैं मर्द नहीं हूँ। अब खुश? बस जिद करो। क्यों जिद कर रही हो? मैं भी तो कोई रास्ता निकाल रहा हूँ। बस करो, क्या जल्दी है? मैं तो कुछ सोच ही ना हूँ। रोज घर पे पैसे मांगते रहते हो, यही है तुम्हारा तरीका? नेहा, भूख लगी होगी, ये नूडल्स खा लो। फिर से नूडल्स? मैंने 3 दिन से ये ही खाया है, मेरे मुंह में जलन हो गई है। घर में बस ये ही है, खाना है तो खाओ, पैसे हैं तो बाहर जाकर खा लो। राहुल, क्या तुम ये जिंदगी जीना चाहते हो? जी, क्यों नहीं? अगर मुझे नहीं सह सकते तो मैं अभी चली जाऊंगी। नेहा, राहुल पैसे जुटाने का तरीका ढूंढ रहा है, तुम जल्दबाजी मत करो। नहीं माँ, इसे देखो, ये दिन भर घर पर फोन ही चलाता है, ये कैसे पैसे जुटाएगा? अगर ये ऐसा ही रहा तो मैं घर कैसे खरीदूंगी? राहुल, तुम्हारी दीदी ने तुम्हें नौकरी नहीं दिलाई, तुम अभी वो करो, पहले बिल भर दो। अभी उसकी बात कर रही है? खुद तो अच्छी नौकरी करती है, मुझे 3000 की नौकरी दिलाई, उसमें कोई भविष्य नहीं, मैं क्यों करूं? 3000 की नौकरी को छोटा समझते हो? तो दीदी से मिन्नतें करो, शायद खुश होकर तुम्हें कुछ दे दे। क्या मतलब? मुझे कुत्ता समझती हो? मैं मिन्नतें करूं? तुम बस अहमियत दिखाने में ही मजे लेते हो। पहले पैसे नहीं कमा सकते, दूसरे दीदी से भी नहीं मिन्नतें कर सकते, तो जिंदगी भर अच्छी जिंदगी भूल जाओ। मैं उसका सगा भाई हूँ, क्या मुझे नौकरी दिलाना उसका फर्ज नहीं है? क्या मुझे उसके सामने झुकना चाहिए? तुम सब देख लो, मैं अभी उसे फोन करूंगा और तुरंत नौकरी दिलवा लूंगा। हेलो। अरे नौकरी कब दिलाओगी? जल्दी करो। सपने देखो। हेलो। क्या हुआ? उसने उसे ब्लॉक कर दिया। क्या?
ऐसा कैसे? राहुल, तुम दीदी से माफी मांग लो। कैसी माफी? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी ही बेटी दुष्ट है। अगर ऐसा ना होता तो मेरी ये हालत कैसे होती? मैं इसे पार कर लूं तो तुम्हें मजा चखाऊंगा। ये मेरी इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी सोच है। बाकी 60% की लंबी अवधि की पेमेंट हम अगले महीने ऑडिट से पहले पूरी कर लेंगे। वकील वर्मा, इस बार स्नेहा शर्मा को क्लब के डेटा का काम सौंप दिया है। वो पूरी तरह से संभालेंगी। मैं फाइनेंस ऑडिट की डेटा तैयार करके आपको भेज दूंगा। अरे, इस वीडियो में निदेशक शर्मा है ना? सच में निदेशक शर्मा है? कमेंट्स में क्या लिखा है? लगता है उनके भाई ने घर हड़पना चाहा तो उन्होंने सीधा बेच दिया, और वो भी भाई की शादी में। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर अपने भाई के साथ ऐसा करना क्या सादा नहीं है? मुख्य बात है कौर, मैंने जो सिखाया है नहीं, अपनी गति से करो। ठीक है वकील चौहान, मुझे अभ्यस्त होना है। बच्चे को लेने जा रहा हूं। माँ, अब तक खाती क्यों नहीं? क्या समय देखा है? उठाओ। देखो आज क्या तारीख है? 1 हफ्ते में घर का वादा। जल्दी क्या है? मेरी क्या जल्दी है? राहुल, मेरे माँ बाप रोज फोन करके घर का सवाल पूछते हैं। मेरे दोस्त भी मैसेज करके पूछते हैं, नेहा शादी कब तक टल गई? मैं उनसे क्या कहूँ? मैं अंधी ही थी जो गलत इंसान चुना, एक निकम्मे को। मुझे शर्मिंदा होना नहीं है। माँ, पैसे की डिमांड शुरू हो गई है। अगर पैसे नहीं दिए तो वो घर आ जाएंगे। देखो देखो, मैंने क्या कहा था? पैसे जल्दी जुटाने को कहा। अब क्या हुआ? ये जिंदगी नहीं चल सकती। चिल्ला क्यों रही हो? अगर तुम्हारी शान की बात ना होती और बड़ी शादी ना होती तो क्या मैं इतना कर्जदार होता? मुझे शादी का इल्जाम? राहुल, मैं बता दूं, मैंने तुम्हें चुनना ही तुम्हारी बड़ी कृपा है। ये कैसा बर्ताव है? अब मेरा कैसा बर्ताव है? मेरे सभी रिश्तेदार और दोस्त मुझे ब्लॉक कर दिए हैं। मैं घर कैसे खरीदूं? क्या मैं चोरी डकैती करूं? तो घर का कोई रास्ता नहीं? ठीक है, मैं बता दूं, अगर 1 हफ्ते में घर नहीं खरीद पाए तो हम अलग हो जाएंगे। हम अलग हो जाते हैं। बहस मत करो, हम एक परिवार हैं, शांत रहो। आंटी, आप अपने बेटे को देखिए, क्या वो अच्छे से रहना चाहता है? खुद को क्यों नहीं देखती? अगर तुम ना होती मेरी जिंदगी अच्छी होती। वैसे भी मेरे अलावा कौन चाहेगा? राहुल, कोई इंसानियत नहीं है। मैं बता दूं, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मुझे क्या किया है? नेहा, गुस्सा मत हो। राहुल बस बोलना नहीं जानता, उसने जानबूझकर नहीं कहा। बस करो बुढ़िया, नाटक मत करो। तुम घर चाहिए, घर नहीं खरीद सकती। पैसे चाहिए, पैसे नहीं जुटा सकती। बीच में अच्छी बनती हो। मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से है। तुम नाकारा हो, तुम निकम्मी हो। राहुल, बचपन से मैंने तुम्हें बचाया। तुमने दीदी का घर चाहा, मैंने मदद की। बाहर निकाले गए, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे सारे पैसे तुम्हें दिए। तुम माँ से और क्या चाहते हो? मुझे किसने पैदा किया? तुम मुझ पर कर्जदार हो। मैंने दीदी से घर खरीदने को कहा,
वो नहीं खरीदी। किसने सिखाया? तुमने ही ना। सब तुम्हारी वजह से। अब भी तुम्हें एहसास नहीं हुआ? स्नेहा बचपन से समझदार थी, कभी मुझे चिंता क्यों दिलाया? पर तुमने बचपन से कितनी मुसीबतें खड़ी, कब दीदी ने तुम्हें नहीं बचाया? इतनी बार मदद की है तो इस बार क्यों नहीं? क्या मतलब? मैं उसका सगा भाई हूं और दूसरों की माँ पूरे पैसे देकर घर गाड़ी देती है और तुम बस रिश्तेदार बनती हो। बस रिश्तेदार बनना आता है। 30 साल पाला और ऐसा निकम्मा पैदा हुआ। मैनेजर सिंह, अगर कोई ऑर्डर हो तो मुझे दे दीजिए। मैं जल्दी काम करता हूँ, बिल्कुल आलस नहीं करूँगा। उठो, सो मत। क्या है? खुद ही देखो, ये क्या है? तुम्हारी वो दीदी बड़े घर में रहती है। अरे सुनो, वो नहीं है। इतना बड़ा घर खरीदने के पैसे कहाँ से आए? पैसे कहाँ से? पक्का उसने शादी का घर बेचकर नया घर लिया है। तुम भाई होकर उसने तुम्हें छोटे घर में बेच दिया और खुद बड़े घर में रह रहा है। कमीना। किस हक से? किस हक से? हाँ, तुम उसके भाई हो। वो घर तुम दोनों का था। उसने बेचकर पैसे लिए तो तुम्हें भी हिस्सा मिलना चाहिए। वो उसका घर है। ये ठीक नहीं है ना? बुढ़िया, तुम्हें क्या पता? तुम यहाँ रहना चाहती हो, मैं यहाँ कष्ट नहीं सहूंगा। ये घर मेरा ही है, मेरा वापस आना हक है। क्या हुआ? ये रीना बात मैं बताती। कल उसके नए घर पे हंगामा करो। उसने घर बेचा है, या तो तुम्हें पैसे दे या तुम भी बाहर हो। तुम पहली मंजिल, वो 15वीं। वैसे भी तुम्हें हिस्सा मिलना ही चाहिए। तुम सही कह रही हो, हंगामा करूंगी जरूर। काम करते समय इन बातों का ध्यान रखना। देखो, पहले भी हमें इससे नुकसान हुआ है। निदेशक शर्मा, मेरे कार्यालय में काम है, मुझे जाना है। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछना। ठीक है। मैं रिपोर्ट तैयार करके वीचैट पर भेज दूंगा। क्या बात है? मेरी बेटी का स्कूल खत्म होने वाला है, पर मैं यहाँ से जा नहीं सकती। तुम्हारी बेटी का स्कूल कहाँ है? मुझे दो, मैं उसे ले आता हूँ। अरे यही है। मैं यहाँ के घर सस्ते नहीं है। राहुल, ऐसे आए जाना ठीक नहीं है ना? क्या बुराई है बुड्ढे? ये घर हमारे पैसों से खरीदा है, इसका आधा मेरा होना चाहिए। हाँ, और हम तो आ ही गए हैं। अगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं तो दफा हो जाओ। स्नेहा, बाहर निकलो, छिपो मत। बाहर आकर दरवाजा खोला। चाचा, शायद इसका भाई है, घर हड़पना चाहता है। आर्या, यहाँ आओ, नानी के पास आओ। आओ। तुम कौन हो? अनिल अंकल? ओहो, मेरी बहन ने इतनी जल्दी नया प्यार ढूंढ लिया, क्या बात है? ये निदेशक शर्मा का निजी। रुको, कृपया जाइए। मैं इसका सगा भाई हूँ, युवराज संगठन का आधा मैनेजर। मुझे भगाने की तुम्हारी क्या औकात? हाँ, रास्ता दो, हटो। अरे अरे अरे, रुको, तुम तमाशा कर रहे हो। तुम। पुलिस बुला लूंगा। अरे, ये हमारा बच्चा है। मुझे लगता है तुम तो तस्कर हो, इसे अगवा करना चाहते हो।
बाहर निकल। मेरा घर बेचकर खुद इतना अच्छा रह रही हो, कोई इंसानियत नहीं है। रुको। डरो मत, माँ है ना, अंदर जाकर माँ का इंतजार करो। अरे हमें भी अंदर जाना है। स्नेहा शर्मा, तुमने तो कमाल कर दिया। हमारा नया घर बेचा, फिर घर खरीदा और कोई मर्द ढूंढ लिया। तुम सच में बेशरम हो। ये घर मैंने पूरे पैसे देकर खरीदा है, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। जल्दी जाओ। हमारा वास्ता नहीं, इस घर के पैसे हमारे घर को बेचकर मिले हैं। इस घर के पैसों का आधा हिस्सा मेरा होना चाहिए। हाँ, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं आज यही बैठूंगा और मैं नहीं जाऊंगा। सबको दिखाऊंगा कि शर्मा परिवार कैसे लोग हैं। स्नेहा, राहुल, उनके पास रहने को जगह नहीं है तो ये मेरा अपना घर है, तुम्हारे पास जगह नहीं है, तुम्हारी ही गलती है। यहाँ दया मत दिखाओ। स्नेहा, बकवास मत करो। इस घर में मेरा हिस्सा है, मुझे पैसे चाहिए। आज मुझे मत रोकना। दफा हो। घर में घुसपैठ और हमला किया, तुम पर कानूनी केस हो सकता है। मत डराओ मुझे, मैं बता दूं, ये हमारा घरेलू मामला है, तुम्हें मत दखल देना। सब देखो, दीदी ने भाई का घर हड़प लिया, हमारे परिवार को निकाल दिया। पागल है। हमें मरवा देगी। स्नेहा, राहुल, वो बहुत समझदार है, तुम उन्हें थोड़ा हिस्सा दे दो। क्यों? माँ, आपने जिंदगी भर राहुल को ज्यादा प्यार किया। बचपन से मैंने उसकी कितनी गड़बड़ियां संभाली है। क्या आपने मेरी परवाह की है? बेटी हूँ इसलिए मुझे ये सहना ही है, पर आप भी तो औरत हैं। बेटे के लिए बेटी को इतना सताने का क्या हक है? बेटा इतना ही जरूरी है, भले ही आप जानती हैं कि वो बेकार है। अरे स्नेहा, स्नेहा शर्मा, ये क्या बोल रही हो? मुझे ये पसंद नहीं। सब जानते हैं कि बेटा बेटी से ज्यादा कीमती है। हर घर में ऐसा ही है। मुझे लगता है तुम हमसे जलती हो। माया देवी, आप भी तो औरत है ना, अपनी ही जाति को नीचा करके खुद को ऊपर उठा लोगी। मैं चेतावनी दे रही हूं, बात मत घुमाओ। क्या पैसे नहीं देने और घर भी नहीं? हाँ, एक पैसा भी नहीं दूंगी, घर भी नहीं दूंगी। मैं बता दूं, कभी नहीं दूंगी। हटो। पुलिस अधिकारी, ये लोग मेरी दोस्त के घर के बाहर हैं। दरवाजा तोड़कर मारपीट कर रहे हैं, इन्हें ले जाइए। अरे अधिकारी, इसकी मत सुनिए, ये मेरी सगी बहन है, मैं बस मिलने आई थी। फिर से आप? हम तो पुराने जाने पहचाने हैं, मुझे पहचानते हैं ना। आपको पता है ये मेरी सगी बहन है। तुम्हारी ये हरकतें देखकर फिर से गुंडागर्दी करके जबरदस्ती घर हड़पना चाहते हो? पुलिस अधिकारी, ये गुंडागर्दी नहीं कर रहे, ये असली गुंडे हैं। इस घर से इनका कोई वास्ता नहीं, ये बस अंदर रहना चाहते हैं। अधिकारी सिंह, मेरी बात सुनिए। ये घर हमारे घर की बिक्री के पैसों से खरीदा है, इसका आधा हिस्सा मेरा है। क्या आपने प्रॉपर्टी पेपर्स देखी? प्रॉपर्टी आपकी है। मैं इसका सगा भाई हूँ। सगे भाई भी जबरन घर में घुस नहीं सकते। दरवाजे पर हंगामा करना और तोड़ना तमाशा करना है। हाँ, हम तो बस दरवाजे पर खड़े थे, हम अंदर नहीं गए। क्या ये भी जुर्म है? उन्होंने अंदर जाने से मना किया और आप जबरन घुस गए, ये अवैध घुसपैठ है। पुलिस अधिकारी, वो बस भावुक हो गए थे। बुढ़िया जी, माफ करना प्लीज, उन्हें छोड़ दीजिए। आपकी हरकतें गैर कानूनी है। अब हमारा सहयोग करें पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए। तुम भी कमाल हो, अपने भाई को सुधीर के पास भेजकर खुश हो। देखा तुमने, दरवाजे पर कैमरा है। तुम्हारी हर बात और हर हरकत तुम्हारे खुद के जुर्म के सबूत है। अरे अरे, क्या कर रहे हो? और लड़ना पुलिस के खिलाफ होगा, जिससे जेल का केस बनेगा। चलो चलो। अरे अरे, मत फेंको, खुद चलो, खुद चलो। तू बुरी मौत मरेगा। उन्हें ले जाया गया है, तुम अब आराम कर सकती हो। चाहे वो कितना भी तमाशा करें, मैं उन्हें मेरा कुछ नहीं लेने दूंगी। तुम कानून की मदद से खुद को बचा सकती हो। तुम्हारा मतलब है? आज का ये वीडियो सुरक्षित रखना है ताकि बाद में केस के सबूत बन सके। मैं कुछ अच्छे वकीलों को भी जानता हूँ, कोई समस्या हो तो मुझसे मिलना।
ठीक है, शुक्रिया वकील चौहान। जांच रिपोर्ट सही बनाना माँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा शुक्रिया है। कैसा रहा? दर्द है क्या? थोड़ा। आर्या सच में बहुत बहादुर है। वकील चौहान, आज आपको परेशान किया, क्यों ना रात का खाना कर ले। कानूनी फॉर्म में कुछ काम है, तो अगली बार तुम मुझे खिलाना। बिल्कुल, आप काम करें। माँ, वैसे तो चाचा अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छे हैं। चलो। हेलो। स्नेहा दीदी, राहुल इस हफ्ते बस 3 दिन काम पर आया, माल भी नहीं लिया। 3-4 शिकायतें आ गई हैं। कंपनी के नियमों के मुताबिक ही चलना था, पर उसने खुद काम की कद्र नहीं की। किसी को दोष नहीं देना। मैनेजर वर्मा, मेरी परवाह मत कीजिए, उसने खुद ही ऐसा किया है। रोज यही स्वाद क्यों? बहुत स्वादिष्ट है। हेलो भाई, मजाक कर रहे हो? मेरी नौकरी दीदी ने दिलाई है, मुझे निकालने से पहले दीदी से नहीं पूछोगे क्या? क्या मतलब? शर्मा परिवार ने मुझे निकाल दिया? क्या वो हमें मिटा देंगे? उसने तो सबकी हड्डियां तोड़ दी। तो फिर हम उसे मशहूर नहीं होने देंगे। वो किसी कंपनी में निदेशक है ना, किसी वकील के साथ है ना, हम उसे बर्बाद करने का कोई तरीका सोचेंगे। तुम्हारा क्या विचार है? मेरा एक तरीका है, हम एक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालेंगे, बताएंगे कि उसने माँ को छोड़ दिया और भाई के कुत्ते को सड़क पर छोड़ दिया। जब ये बात फैलेगी, देखते हैं कौन उसे रखेगा। ये तो झूठ है ना? कैसा झूठ? झूठ? अजय शर्मा ने ही उसे निकलवाया है, उसे हमारी परवाह है। वैसे भी इंटरनेट पर किसी सच झूठ की परवाह है, बस दिल दुखाने वाला हो। ठीक है, अब क्या करें? चलो खाना खाए। कैसा है? मैंने तीसरे दौर का डेटा लगभग चेक कर लिया है, बस संबद्ध लेन देन बाकी है। 3 बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए। मैंने बैंक से बात कर ली है, कल सुबह 9:30 बजे ईमेल कर देंगे। ठीक है, शुक्रिया। पहले खाना खा लें, खाने के बाद। लगता है आज फिर से तुम्हारा एक ट्वीट का हिसाब चलेगा। चलो रहने दो, मुझे नहीं लगता मुख्य वित्त अधिकारी शर्मा मुझ पर 2 ट्वीट का हिसाब चलाएंगे। पर मुझे लगता है वरिष्ठ वकील चौहान को इन 2 ट्वीटों की कमी नहीं होगी। वित्त विभाग ने इतने सुंदर केक को काफी समय बाद खाया है। शुक्रिया शर्मा जी। आप ज्यादा कह रहे हैं, ये तो मेरा फर्ज था। मैंने नवजीवन कार्यालय से बात कर ली है, रिस्पांस अच्छा है। ठीक है, मैं उनके रिस्पांस के हिसाब से आगे बढ़ूंगा। अगर और कुछ नहीं है, आप काम करें, मैं चलता हूँ। ठीक है। मैनेजर शर्मा ने तुम्हें तारीफ की? तुम्हें कैसे पता? मैं अभी उससे बात कर रहा था, उन्होंने तुम्हें 3 शब्दों में तारीफ की। ठीक है, बाद में मुझे बताना कि उन्होंने मुझे कैसे तारीफ किया। मुझे काम है, मैं रखता हूँ। इस वीडियो के लाखों व्यू हैं। इंटरनेट पे सब उसे गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं वो अपनी माँ को नहीं पालता, भाई सड़क पे भटक रहा है और वो बड़े घर में रहता है। मैं आज ऐसा इंसान नहीं हूँ। तुम लोग क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस इंटरनेट पर कुछ अफवाहें हैं, मुझे भी देखने दो। गरम खाना तक नहीं मिलता। बाहर मजे कर रही है, थोड़ा सा पूछो। हो गया क्या? हो गया। भाव दिखाओ अभिषेक। सबको नमस्ते, मैं राहुल शर्मा हूँ। मेरी एक बहन स्नेहा शर्मा है, उसने हमारा एकमात्र घर बेच दिया। माँ, मेरी
मेरी मंगेतर और मुझे बाहर निकाल दिया। मजबूर होकर हमें किराए का घर लेना पड़ा। मेरी माँ, हाँ, माँ की उम्र 60 है। मजबूर होकर सफाई का काम करना पड़ा। गरम खाना तक नहीं मिलता और वो तो बाहर मजे कर रही है। बड़े घर में रहती है, उसे हमारी परवाह नहीं। कृपया इसे शेयर करें, सबको इस इंसान की असलियत पता चले। अमित, मैंने नहीं। लाओ, एक्टिंग भी नहीं आती। कितनी बार कहा है कि बेचारा बनो, सिर को पीछे करो। कौन ऐसा है जो बोल नहीं सकता? नहीं, मैं अभी एक्ट कर रहा था, ठीक है? शॉर्ट वीडियो ले आए, बढ़िया, अच्छा एक्ट किया। ये वीडियो काफी दिल दुखाने वाला है। इसे तुम्हारे परिवार के सभी ग्रुप में भेजना और मोजो वीडियो और रैपिड वीडियो पर भी डालना। टाइटल क्या रखे? टाइटल में लिखो, नालायक बेटी ने संपत्ति हड़पी, 60 साल की माँ और भाई को सड़क पर छोड़ दिया। ये शब्द राहुल, तुम्हारी बहन के बारे में ऐसा कहना कैसी अक्कड़। पुलिस बुलाते वक्त क्यों नहीं कहा? हद है, बाहरी लोगों का साथ दिया। वो ने मुझे और विक्रम को फंसाया, मैं भी उसे सब खोने का दर्द दूंगा। जल्दी भेजो भेजो। वीडियो लिंक, पब्लिश टाइम, कमेंट, स्क्रीनशॉट और व्यूज सब है। सब सबूत तैयार है। ये तमाशा करने की पुलिस रिकॉर्ड। ठीक है। इज्जत की हानि और तमाशा करने की केस एक साथ सुलझ सकते हैं। पहले के असर की बात है, काम पर कोई असर नहीं पड़ा। कंपनी का काम शुरू हो चुका है, मैनेजर की तरफ। मैं पहले केस फाइल कर दूंगा। मैं 3 दिन में ही निकलूंगा। तुम लोग जारी रखो, ये नए हानि के सबूत है। मैं सबूत की लिस्ट भेज रहा हूँ। क्या कोई नया अपडेट है? तुम काम जारी रखो। वकील वर्मा गवाह है, कागजात तैयार करना मुश्किल होगा। निदेशक शर्मा बेफिक्र रहे, कंपनी पक्का मुआवजा देगी। शुक्रिया। अरे 2 लाख व्यूज है ना, कमेंट्स में सब हमारा साथ दे रहे हैं। मैंने क्या कहा था? इंटरनेट वाले आसानी से भरत जाते हैं, बस तुम रो लो, सब तुम्हारी दीदी को गाली देंगे। अरे हाँ, कुछ पैसे वाले कमेंटर्स बुलाओ। हेलो रवि भैया, 500 और कमेंट्स भेज दो। बस माँ को छोड़ने की बात पर ही रहना। मुझे भरोसा है, पैसे की कोई कमी नहीं, चिंता मत करो। हाँ, बहुत जल्दी आ गए। हम कुछ और वीडियो रिकॉर्ड करने। बैकअप। खून के रिश्ते हैं, ये सब कैसे हो गया? आओ, घुटने टेको, पिछली बार ठीक नहीं था। अरे माँ, थोड़ा रो लो, तब हम रोज एक वीडियो डालेंगे। टाइटल रखेंगे, नालायक बेटी नहीं लौटी, 60 साल की माँ दिन भर रोती है। ऐसे ही चलते रहे, वो पक्का टूट जाएगी। ये बहुत बढ़िया है। जब वो दबाव में आ जाएगी तो वो खुद हमारे पास आएगी, पैसे और कंपनी मुझे देने की विनती करेगी। तुम्हें लगता है इतने पैसे कैसे खर्च करेंगे? पहले घर खरीदेंगे, फिर एक कार भी खरीदेंगे। कार तो कैंपर वैन होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो पक्का। तो पहले खरीद लेते हैं। पक्का अच्छी खबर होगी। सूखा केस। स्नेहा शर्मा, बाहर आओ। ये संयुक्त केस है। स्नेहा शर्मा, बाहर निकलो। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हारी सारी बुरी बातें खोल दूंगा और तुम्हारी नौकरी छीन लूंगा। नेटिजन्स नमस्ते, मैं अभी गैलेक्सी फर्म में हूँ, आपको असली सच बताने आए हूँ। अरे सर, ये नमस्ते, ये गैलेक्सी फर्म की वित्त निदेशक स्नेहा शर्मा है। इसने अपने भाई का घर हड़प लिया और हमें बेघर कर दिया। अब हमें गांव में मैगी खानी पड़ रही है। इसके पास वकील रखने के पैसे हैं, हमारे पास पैसे नहीं। क्या ये इंसाफ है? कृपया हमारी मदद करें। ओहो, बड़ी भीड़ है। लाइव हो? ठीक है, तो कैमरे के सामने सब साफ कर लेते हैं। पहला, वो घर मैंने ही पूरे पैसे से खरीदा था। प्रॉपर्टी पेपर्स में सिर्फ मेरा नाम है। दूसरा, तुम लोग बार बार घर पे आते थे।
घर क्यों नहीं देती? मना करने पर इंटरनेट पर अफवाहें फैला रहे हो। वो घर मेरा ही है, तुम मेरी सगी बहन हो, तुम्हारी चीजें मेरी होनी चाहिए। स्नेहा, तुम अपने भाई को भी नहीं छोड़ रही, तुम इतनी दुष्ट कैसे हो? स्नेहा, अपने भाई से नाराज मत हो, वो बस भूल गया था। थोड़े पैसे दे दो और मामला खत्म कर दो, केस को आगे मत बढ़ाओ, ठीक है? मैंने काफी किया है ना, क्या मैंने उसे काम में ही दिलाया? क्या उसे सीधे रहने को नहीं कहा? ये सब उसकी खुद की गलती है। ठीक है, तुम लोगों ने ऑफिस तक आ गए, ठीक है, तो मैं सबके सामने सबूत पेश करूंगी। देखते हैं कौन झूठ बोल रहा है। प्रॉपर्टी पेपर्स में सिर्फ मेरा नाम है। क्या ये भी सकती है? इस घर की प्रॉपर्टी केवल मेरी है। ओह हाँ, मैंने तुम्हारे झूठी वीडियो के स्क्रीनशॉट ले रखे हैं और क्रिस्टल खरीदने की चैट रिकॉर्ड भी। ये भी साबित करती है कि तुमने ही आग लगाई, मुझे दबाव डाला, मेरे पैसे और घर छीने के लिए। बाप रे, पलटना, ये आदमी ही दीदी को फंसा रहा है। अरे, निदेशक शर्मा पर दया आ रही है। अपने भाई और भाभी से इतना बदनाम होना बहुत बुरा है। तुमने जानबूझकर झूठ फैलाए, जिससे निदेशक शर्मा की इज्जत को गहरा नुकसान पहुंचा। कानूनी रास्ते से हक जताना हमारा हक है। अगर तुमने सुधरने की कोशिश नहीं की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुझे परवाह नहीं, ये घर मेरा है, मुझे आज ही इसे लेना है। राहुल बस करो, चलो जल्दी चलते हैं। तुमने झूठ क्यों फैलाया? पता नहीं, ये गैर कानूनी है। रुको, हाथ मत लगाओ। निदेशक शर्मा, हमें पता था आप ऐसे नहीं हैं। निदेशक शर्मा को रोज काम के साथ इन मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है, सच में आसान नहीं है। निदेशक शर्मा कमाल है, सबूतों से उन्हें बुरी तरह धोखा दिया, बहुत राहत मिली। ठीक है, सबका शुक्रिया, आप सब काम पर जाएं। सहयोग के लिए शुक्रिया। सहयोग के लिए शुक्रिया। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है। आनंद गांव के वित्त विभाग के सफलतापूर्वक पूरा होने में निदेशक शर्मा का बड़ा योगदान है। आप लोग ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, ये हमारे पूरे वित्त विभाग की साझा मेहनत का परिणाम है। बेशक वकील वर्मा की मदद भी जरूरी थी। स्नेहा शर्मा अब इंडस्ट्री में मशहूर हो जाएगी। बधाई हो निदेशक शर्मा। शुक्रिया वकील वर्मा। आप नहीं पूछेंगे कि किस लिए बधाई? क्या ऑडिट पूरा होने की बधाई नहीं? राहुल शर्मा और अनिल वर्मा का केस फैसला आ गया है, आप जीत गए। ये फैसला अरे सब रिश्तेदारों ने हमें ब्लॉक कर दिया। सच में नीच और कमीने हैं। राहुल, अपनी दीदी से माफी मांग लो, देखो कि वो मुआवजा कम ले। बुढ़िया, मैं माफी क्यों मांगू? उसने मुझे धोखा दिया और पैसे मांग रही है। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे उससे क्या डर? वो जो करेगी करे। ज्यादा से ज्यादा पुलिस स्टेशन में कुछ दिन रहूंगा। सच में एकदम निकम्मा है। लगता है घर का काम खत्म हो गया। सुन लो राहुल शर्मा, हमारा रिश्ता खत्म। माफ करना, आजकल मेरा वक्त नहीं है। फिर से कोई रिक्रूटर? पर मुझे दिलचस्पी नहीं है। अपना फाइनेंस कार्यालय खोलना है। वकील चौहान, कोई अच्छा सुझाव? मेरे पास 3 किताबें हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ये आपको जोखिम कम करने में मदद करेगी, ये आपको रिश्तों को संभालने में मदद करेगी और ये आपके व्यक्तिगत विकास में मदद करेगी। चौहान, आप काफी सोच समझकर पहले से तैयारी करते हैं। क्या आपको पहले से पता था कि मैं कार्यालय खोलूंगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पता है निदेशक शर्मा जैसे समझदार और काबिल इंसान का जरूर कोई बड़ा लक्ष्य होता है। तो मैं स्टूडियो खुलते ही पैना कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें भेजूंगा।
साला वो मनमीत क्या चीज है? वो मेरे बराबर है। मैं इतना ताकतवर हूं। मैं अंधा हूं क्या? देखा नहीं कोई यहाँ है? तेरी क्या चूतिया बात है? मैं सरकारी जमीन जो चाहे तोड़ूंगा। क्या मतलब क्या है? तुझे क्या कह रहा है? तू नशे में है? मैं क्या तुझसे नाराज हूँ? मैं नशे में हूँ। धक्का दिया तो क्या? बेवकूफ। साला मुझे कमजोर समझा है। मेरा पैर। राहुल राहुल राहुल, मैं हिल नहीं सकता। मैं चलो अस्पताल चलते हैं। अंदर नहीं आ सकता माँ। क्या करूं? कोई है क्या? मेरे बेटे माफ करना। दाहिने पैर की टिबिया का कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है। तुरंत सर्जरी होनी चाहिए। परिवार सामर्थ्य अस्पताल जमा करें। डॉक्टर, क्या पहले सर्जरी कर सकते हैं? मैं अभी खून ले आती हूँ। जमा के बिना सिस्टम में एंट्री नहीं होगी, सर्जरी नहीं होगी। तुम जल्दी कोई उपाय सोचो, देरी से पैर खराब हो जाएगा। माँ, मेरा पैर टूट नहीं सकता। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। तुम यहाँ कैसे? दूसरे चाचा ने मेरा पैर तोड़ दिया। अस्पताल में हो। 30,000 डिपॉजिट। कृपा करो, थोड़े पैसे उधार दो। पिछली अदालत का फैसला सबको पता है। तुमने अपनी बेटी को ऐसे बर्बाद किया, कौन उधार देगा? मैं घुटने टेक दूंगी। जाओ, फिर मत आना। मेरे पास पैसे नहीं। पैसे होते भी तो नहीं देता। चौथी बहन, राहुल नहीं दे रहा। मैंने सब सुना है। भाभी, मैं मदद नहीं कर रहा। तुम्हारे घर का घाटा कैसे भरे? मैं विनती करती हूँ, तुम जाओ। मैं विनती करती हूँ। वो पैसे मिले क्या? सब रिश्तेदारों से मिन्नतें की, सबने हमें ब्लॉक कर दिया। अच्छे लोग। विनती करने का क्या फायदा? पैसे तो नहीं मिलेंगे। दीदी भी नहीं मिल गई। कंपनी ने कहा वो छोड़ दिया है। उसकी बात मत करो। मैं आज इस हाल में हूँ, तुम्हें चोट पहुँचाई और अब भी उसकी बात कर रही हो। राहुल, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। प्रियंका, कहाँ जा रही हो? कबाड़। ज्यादा नहीं है।
सच में कंगाल लोग हैं। मैं सच में अंधी थी। नेहा, माफ करें, डायल किया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में कॉल करें। नेहा भाग गई। क्या? नेहा भाग गई? आज तुम कमीनी मुझे नापसंद कर रही हो, अब मेरे पैर टूटकर भाग गए। तुम सच में बेवकूफ हो, शायद किसी ने तुम्हें धोखा दिया है। अब क्या देख रहे हो? घर का सारा पैसा ले गई, जाकर देखो। भागो, चलो। नेहा, नेहा चली गई। राहुल का पैर टूट गया। अच्छी जिंदगी ऐसे कैसे बर्बाद हो गई? यहाँ देखिए, हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि हमारा मुनाफा ज्यादा हो और यहाँ से यहाँ तक ताकि हमारा मिला जुला हो सके। हमने शेयरों के लिए 3 प्लान तैयार किए हैं। हमारा मकसद टैक्स कानून के तहत है। आप बेफिक्र रहें। शर्मा जी पेशेवर हैं, मैं बॉस को बताकर जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन कराऊंगा। ठीक है, तो अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। सहभागिता के लिए शुक्रिया। बधाई हो शर्मा जी, स्टूडियो के पहले क्लाइंट साइन हो गए। ये तो एक बेहतरीन शुरुआत है। ये सब वकील चौहान की मदद से है। बैठिए मेरे बड़े आदमी। सेना में जाने का क्या सोचा? ये कानूनी सलाहकार की सीट है, देखिए। एक पैसा नहीं लगाकर मुझ पर हक जमाना, ये कैसी अमीरी है? मुझे मंजूर है। तुम टैक्स संभालो, मैं कानून संभालूंगा। बाजार में ये जोड़ी दुर्लभ है। ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो मैं भी 100% तैयार हूँ। लगता है अब तुम्हें सलाहकार नहीं, पार्टनर कहना होगा। अब कंपनी में तुम्हारा हिस्सा भी है, हम साथ साझा करेंगे। सब काम हो गया इतनी देर से? माफ करना बॉस, माफ करना। माफ करना बॉस, माफ करना। काम में देर हो गई, बस छूट गई। तो तुम वहां से क्या ले आई? बुढ़िया अभी तक नहीं आई, मुझे वॉशरूम जाना है। राहुल रुको, माँ अभी आ रही है।
बॉस, मुझे छुट्टी चाहिए। मेरा बेटा वो पागल हो क्या? इतनी देर से आई और छुट्टी मांग रही है। अब काम मत करो, दफा हो जाओ। दफा हो जाओ। क्या वक्त हो गया है? अभी तक नहीं आई। खाना बनाने वाली कहाँ है? क्या मतलब है? कहां मर गई? मेरा पैर टूट गया है और तुम मुझे टाल रही हो। क्या मुझे पीटेगा? इसे उल्टा दो। आज 3 घरों की सफाई की और रात को बर्तन धोए। तुम्हारी कमजोरी है, किसे दोष दोगी? तुम बस घटिया काम कर सकती हो। तुम्हारी कमाई मेरे पेट भरने के लिए भी काफी नहीं। याद रखना, तुम्हारी और तुम्हारी उस नालायक बेटी की वजह से मैं बर्बाद हो गया हूं। मनहूस, खड़ी क्यों हो? खाना बनाओ। मैंने खाना नहीं खाया, तुम सो रही हो। उठो और खाना बनाओ। क्या वक्त है? राहुल, खुद ही खाना बना लो। माँ को बुखार है। उठो। बैठो। ऐसे जीने से तुम मर जाना ही बेहतर है। मैंने तुमसे हिसाब नहीं किया है मैं कितना लंबा हूं, और तुमने बस 2-4 रुपए बचाकर मुझे जापानी ट्यूब दे दी। मेरी हालत देखो। राहुल की माँ। क्या तुम? पैसे नहीं, अब बुखार है। मरने का नाटक। हाँ, तुम्हारा जीने का क्या फायदा? खुद ही बताओ। तुम जैसे पनौती से तुम सच में पनौती हो। अरे अरे अरे, दर्द की दवा चाहिए है? मेरा पैर ठीक है। तुम्हें दवा नहीं मिलेगी। उठो। क्या नाटक है? मैंने जिंदगी भर क्या चाहा? मुझे लगता था बेटा बुढ़ापे में सहारा है। बहुत अच्छा और स्टाइलिश है। मैंने जिंदगी में इतनी अच्छी ड्रेस नहीं पहनी। बेटियां पराई होती हैं, बेटा ही मेरी पहचान है। माँ, आगे आप जो भी पहनना चाहें, मैं आपको सब दिला दूंगी। तुम जैसी बेटी मेरी किस्मत है। पर आखिर तुमने बेटे के लिए बेटी को इतना सताया क्यों? बेटा इतना जरूरी है, जबकि तुम्हें पता है वो बेकार है। मैंने 30 साल की मेहनत से एक नालायक पाला है। तुम्हें मर जाना ही बेहतर है। तुम्हारा जीने का क्या फायदा? खुद ही बताओ। तुम जैसे पनौती से तुम सच में पनौती हो। मैं स्नेहा से माफी मांगती हूँ, पर अब मैं किस मुंह से उससे मिलूं? देर हो गई, सब खत्म हो गया। आप दोनों मेरे साथ आइए। मिस्टर यादव, ये आपकी सीट है। मैडम सिंह, ये आपकी सीट है। कंपनी अभी शुरू हुई है। क्लाइंट्स धीरे धीरे बढ़ेंगे, काम थोड़ा तेज होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। ये आपकी है। ये आपकी है। शुक्रिया शर्मा जी, हम अच्छे से काम करेंगे। अगर आपको कोई सवाल नहीं है तो फ्रंट डेस्क पर जाकर ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरा कर लें। बेटा, आज माँ समय पर लेने आएगी। तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा स्ट्रॉबेरी केक खिलाएगी, ठीक है? बहुत बढ़िया माँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। माँ भी तुमसे प्यार करती है। सब साथ चलेंगे। अगली तिमाही का बिजनेस प्लान मैं बना दूंगा। कनेक्शन की बात हो तो मैं से बात कर लेना। लेबल और कंसल्टेंसी के नए बिजनेस के लिए टीम को रिक्रूटमेंट एजेंसी चाहिए।
सही कहा। तुम्हें देखो, कंपनी में बहुत थम जाते हो। बच्ची का हिस्सा तुमसे 10% ज्यादा है। हिस्से की बात है। मैं माँ, आर्या की पेंटिंग देखो, देखो, ये माँ है। आर्या, ये कौन है? अनिल अंकल। अरे आर्या, तुम सच में छोटी पेंटर हो। ठीक है, छोटे पेंटर को स्ट्रॉबेरी केक खिलाते हैं। जल्दी बैठो, चलते हैं। माँ, मेरे पैरों में कोई एहसास नहीं। मेरे पैरों में कोई एहसास क्यों नहीं? राधिका, तुम हिलो मत। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। मेरी इस बीमारी से मेरा दिल टूट रहा है। तो मैं क्या करूँ माँ? मुझे सांत्वना दो। अगले जन्म में क्या होगा? राहुल, माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया। माँ पैसे नहीं छुटा पाई। अगर जल्दी सर्जरी होती तो मैं ऐसा नहीं होता। अब ये सब कहने का क्या फायदा? मैं तुम्हें याद करता हूँ, बहुत मेहनत की। अब घर भी नहीं बचा, मेरे पैर भी टूट गए। मेरी जिंदगी खत्म है। मेरी जिंदगी खत्म हो गई। कर्मों का फल। ये सब कर्मों का फल है क्या? तुम क्या कह रही हो? प्लास्टिक बोतल 10 ग्राम की 10 पैसे, आधा किलो 30 पैसे, 1000 कप 9 ग्राम के 20 रुपए। राहुल, दर्द की दवा लेने का इंतजार कर रहे हो? मेरी क्या हालत है। माँ, कुछ दिन में इतनी दुबली कैसे हो गई? अच्छा है कि इन दिनों मेरा काम कम है। आपको अच्छा खाने ले जाऊंगा ताकि ताकत मिले। ठीक है, चलो। दोस्तों, महीना खत्म हो गया, अपनी रिपोर्ट दें। शर्मा जी, ये मुश्किल था। नए क्लाइंट आपके ही काम से आए हैं, बोतल के कैप वाले। कई लोग हमारी ख्याति से आए हैं। कहते हैं हमारी टीम पेशेवर और भरोसेमंद है। बढ़िया, ये सबकी मेहनत का नतीजा है। अगले महीने हम नए कानून शुरू करेंगे। वकील चौहान खुद प्रचार करेंगे। वकील वर्मा के साथ पक्का है। ठीक है, समय हो गया, सब लोग ऑफिस से जाएं। तो आगे बताओ। मुझे आज कुछ ले जाना है। तो तुम्हारे घर चलते हैं, खुद बनाते हैं। वकील वर्मा, पता ही नहीं चलता आप इतने अच्छे खाना बनाते हैं। बहुत समय से सिंगल हूँ, खाना ना बनता तो भूखे ही मर जाते। आराम से खाओ। कोई बात नहीं। बस अंकल का खाना माँ से ज्यादा अच्छा है। तुम छोटी गद्दार।
सुनो, आगे क्या खाना है? स्वीट एंड सॉ फिश और स्वीट एंड सॉ रिब्स। ठीक है, इसे चखो। तुम शराब भी ले आए? खाना बनाते वक्त खरीद ली। आज कंपनी का अपग्रेड है ना, इसे मनाना चाहिए। घर से निकाले जाने से लेकर अपनी कंपनी बनाने तक सपने जैसा है। सपना नहीं है, तुमने खुद कदम कदम आगे बढ़ा, मैं बस वहीं था और चाहता हूं कि आगे भी रहो। तुम मेरी कंपनी के पार्टनर हो, बेशक। तुम्हें पता है, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारे साथ रहना जब किसी की जरूरत हो तो मैं। दो लोग, तुम और आर्या मेरे सबसे करीब हो। मैं सब बिगाड़ना नहीं चाहता। तो धीरे धीरे चलते हैं। जवाब की जल्दी नहीं है। तो धीरे धीरे चलते हैं। आर्या को समय दो। ठीक है, ठीक है, धीरे 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 धीरे। माँ, अंकल अंकल जल्दी आओ, कार्टून का एंडिंग आ रहा है। स्नेहा, पर मेरे पैर ठीक नहीं है। बिस्तर पर बैठना बोरिंग है। कुछ बिकाऊ सामान इकट्ठा करने आई हूँ। मैं भी वैसे ही हूँ, तुम अपना काम करो। स्नेहा, तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है। तलाकशुदा होकर आर्या के साथ यहाँ रहना सच में मुश्किल है। हेलो, क्या ये राहत केंद्र है? फूल मार्ग मध्य में एक बूढ़ी औरत कचरा इकट्ठा कर रही है। उसकी सेहत ठीक नहीं है। कृपया कोई जल्दी आ जाए। मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। सरकार का शुक्रिया। शुक्रिया आंटी, हम आपकी जांच करवाएंगे। बाद में अब राशन और मेडिकल सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं। और आपके बेटे राहुल शर्मा का क्या हाल है? राहुल पैरालाइज्ड है। दोनों पैरों में हिलन ही नहीं है। मैं उसकी मदद नहीं कर सकती। डॉक्टर ने कहा आगे बैठे रहे तो लकवा हो सकता है। हम विकलांग संस्थान और स्वच्छता केंद्र से बात करके आपके बेटे को मेडिकल सहायता दिलाएंगे। आपको भी अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, है ना? आंटी, क्या कोई और परिवार का सदस्य जिनसे संपर्क करना है, जैसे बेटी? उस पर कोई कर्ज नहीं। मैंने उसे नाकामी दी है। आर्या ने माँ के लिए नीली ड्रेस बनाई है। हाँ, आंटी शर्मा को ठीक से सेट कर दिया है। ब्लड प्रेशर की दवा भी दे दी और राहुल के पास नर्स भी होंगी।
तुमने ज्यादा ही काम कर दिया। मैंने ये उसे माफ करने के लिए नहीं किया, बस कुछ काम करने के बाद ही पीछे छोड़ सकते हैं। हाल ही में बार बार धोखाधड़ी करने वाले अजय वर्मा को पुलिस ने पकड़ लिया है। पहले ही जाना जाता है कि वो लंबे समय से लोगों से मिलता रहा और शादी के नाम पर झूठी कहानियां बनाकर लोगों का पैसा ठगा। ठगी की रकम काफी बड़ी है। इससे पहले कई लोगों ने शिकायत की थी। वर्तमान में केस की जांच जारी है। वो हमेशा लोगों को फंसाता रहा, तो ये उसकी ही मजबूरी है। इसे कहते हैं कि बुरे का बुरा ही नतीजा होता है। माँ, मेरी ड्राइंग देखो। वाह, पहले से बहुत अच्छी है। मैं पहले से ज्यादा हैंडसम। अनिल अंकल तो हैंडसम ही है। और माँ बहुत सुंदर है। हम एक साथ बड़े घर में रहेंगे। 30 साल लगे समझने में। सच्चा घर खून से नहीं जुड़ता, बल्कि उन लोगों से जो कभी नहीं जाते। वो दिन गर्म था, मेरा दिल और भी गर्म था। मेरा अपना घर, मेरा काम, मेरी बेटी और मेरे साथ रहने वाले सब मेरे पास थे।